हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। हमने जाना क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं या टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बेस है जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स है, इसीलिए इनको ध्यान से समझना। अभी तक जो चीज़ें डिस्कस हमने की हैं वो हमने बोले कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है और लिविंग वर्ल्ड में जो एंटिटीज होती हैं उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपने कहा इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स एक निकलता है, या मेटाबॉलिज्म है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, या यहाँ पे मोर्टेलिटी, सारे जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर फीचर्स में आपने देखे हैं। तो हमने एक एक करके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे देखी, और इसी के बेसिस पे हमने कुछ डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर भी यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में हमने बात की है, जिसमें हमने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर क्या होता है, सिस्टमैटिक्स यहाँ पे क्या होते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर में क्या है, कोई भी जो नया जीव है उसका जो नामकरण यहाँ पे किया जाएगा वो नॉमेनक्लेचर है। सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं कि जब आपने कहा कि दो यहाँ पे ग्रुप है, दो कैटेगरीज है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम सिस्टमैटिक्स यहाँ पे कहेंगे। आइडेंटिफिकेशन जब उसकी पहचान की जाती है, क्लासिफिकेशन जब उन्हें अलग अलग वर्गों में उनके कैरेक्टर के बेसिस पे रखा जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ये हमने बात किया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, क्या होता है, क्या इसके यहाँ पे क्या इसके रूल्स हैं, इसके बारे में हमने बात की है। नोमेनक्लेचर में हमने कहा कि कॉमन नेम क्या होते हैं और साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नामकरण पद्धति में भाग लेती हैं और नामकरण को यहाँ पे करती हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हम पढ़ रहे थे। अच्छा, टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ा था। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, जो आपने पढ़ा है अभी। देखो बायोडाइवर्सिटी हमने बात की थी यहाँ पे। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स आपके आते हैं, जैसे जैसे कि हमने बात की है नोमेनक्लेचर की, हमने बात की है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की। तो आपने कहा कि ये तीनों पॉइंट हम टैक्सोनॉमी के अंदर देखते हैं। टैक्सोनॉमी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ किसी भी नए जीव को, जो अज्ञात जीव है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है, वो एकदम नया है, और उस अज्ञात जीव को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई किया जाएगा कि इसको किस वर्ग में रखा जाना चाहिए, और नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका जो नामकरण है वो यहाँ पे किया जाएगा। इन तीनों स्टेप को मिला करके जो प्रोसेस हमारे पास आती है उसको टैक्सोनॉमी हम कहते हैं। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन में यही तो होगा, हम उसकी पहचान करेंगे कि ये प्लांट है या एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई अलग क्रिएचर है, कौन सा है, आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लासिफिकेशन, अब हमें समझ में आ गया है कि ये क्या है, यहाँ पे एनिमल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं कि एनिमल में भी अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास आते हैं, किस ग्रुप में ये रखा जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन करेंगे। और आता है फिर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण यहाँ पर किया जाएगा कि इस जीव का क्या नाम यहाँ पर होगा, उसके जीनस, उसके स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास आते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, जिसमें हमने कहा कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो बहुत सारे अनगिनत जीव होते हैं, चाहे हम एनिमल्स को भी देखें या प्लांट्स को भी देखें, अनगिनत होते हैं। अब हमने कहा कि हम किसी एक को तो यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया है। अब जब हम ग्रुप बनाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर वाले जो यहाँ पे सदस्य होते हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, और जिनके अलग कैरेक्टर होंगे उनका हम अलग ग्रुप यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि ग्रुप सिर्फ एक नहीं बनता है, सबसे बड़ा ग्रुप, फिर उसके सब ग्रुप बनते चले जाते हैं। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतने कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, जितना छोटा ग्रुप होगा उतने कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। स्कूल स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पे क्लासेस हैं, उनके बेसिस पे हमने देखा था। हमने कहा था कि देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, ये वाला सीक्वेंस देखो। सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो है किंगडम। किंगडम में 5 किंगडम हम पढ़ते हैं, जिसमें आते हैं मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई, फंगस जिसको में पढ़ते हैं, प्लांटी, सारे प्लांट्स जिसमें आप पढ़ते हैं, और फिफ्थ है एनिमल, जिसमें सारे एनिमल्स आप पढ़ते हैं। अब अभी के लिए अगर हम देखें, किंगडम में जितने भी हमने जीव रखे, जैसे कि किंगडम हमने बोला 5 किंगडम है,
किंगडम, मैंने बोला 5 किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। एनिमेलिया को ले लो, एक बड़ा यहाँ पे ग्रुप है। मैं कोई भी रैंडम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ। एनिमल में यहाँ पे सारे ही एनिमल आएंगे, जैसे कि एक्वेटिक भी आएंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी आएंगे, एम्फीबियंस भी आते थे। जैसे कि देखो एक्वेटिक में हम यहाँ पे फिशेस के बारे में भी बात करेंगे, जितनी भी फिशेस हैं वो भी इस ग्रुप में आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर और इजी एग्जांपल है तो देखो इसमें आप मछलियां भी पढ़ेंगे, इसमें आप यहाँ पे जो मेंढक हैं वो भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो मगरमच्छ है उनके बारे में भी आप बात करेंगे, जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं उनके बारे में भी आप बात करते हैं यहाँ पे। जो जैसे कि आपने कहा कि जैसे कॉकरोच है, जैसे चींटियां हैं, जैसे स्नेल है, यहाँ पे जैसे कृमि होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी भी बात आप यहाँ पे करेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे जो गाय है या भैंस है या जो कैट है, जो डॉग है, इनके बारे में भी आप बात करते हैं। जो यहाँ पे चिंपैंजी होते हैं या जो मंकी बंदर जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, सबको आप इसी ग्रुप में पढ़ रहे हैं। आप इसमें ह्यूमन भी पढ़ रहे हैं, इसमें मंकी भी पढ़ रहे हैं, आप इसमें एलिफेंट भी पढ़ रहे हैं, आप इसमें इंसेक्ट भी पढ़ रहे हैं। अब देखो इस ग्रुप में कितनी वैरायटी हमने रख दी है। तो कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमने जब किंगडम बनाए हैं तो हमने मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्पल की, मोटे मोटे तौर पर हमने यहाँ पे वर्गीकरण किया था। हमने क्या बोला था, हमने कहा था, जैसे स्कूल का हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने एक स्कूल को लिया था और हमने बोला था अगर हम बात करें कि जो स्कूल है, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, तो आपने कहा टोटल नंबर जो है वो तो हमने माना था यहाँ पे कि 500 है, तो ये तो किंगडम है, हमने बोला ये तो किंगडम है। अब हमने कहा इसके भी तो सब ग्रुप बनेंगे कि 500 में से बच्चे कितने हैं, आपने कहा 400 तो बच्चे हैं, आपने कहा टीचर कितने हैं, आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 70 टीचर्स हैं, आपने कहा जो 30 है वो अदर स्टाफ यहाँ पे आ जाता है। तो किंगडम से छोटा जो ग्रुप है यहाँ पे वो बन जाता है, जैसे कि आपने कहा किंगडम, किंगडम से क्या बनता है, डिवीजन, डिवीजन और फाइलम, प्लांट में डिवीजन और एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हैं। तो हमने कहा कि किंगडम के बाद डिवीजन या फाइलम बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, फॉर एग्जाम्पल फाइलम मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फाइलम आ जाते हैं। किंगडम, किंगडम एक है, किंगडम जो हमने बनाया किस बेस पे बनाया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। हमने एक मोटा मोटा यहाँ पे एक वर्गीकरण का एक जो कैरेक्टर लिए हैं वो सिर्फ ये लिया है कि एक स्कूल में कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो हमारा किंगडम है। फिर हमने बोला ये जो पर्सन है, देखो कि किसका क्या रोल है स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ। तो कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये अदर स्टाफ यहाँ पे आता है, तो ये फाइलम बन गए। तो कितने फाइलम बने हैं, ये 3 फाइलम बने हैं, ऐसे ये 3 फाइलम बने हैं। उसके बाद हमने कहा एक फाइलम ले लो और हमने 400 बच्चों को यहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है। अब फाइलम के बाद क्या बनती है, क्लास बनती है। तो 400 बच्चों में आपने 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये सारी आपकी क्या बन गई है, इतनी सारी क्लासेस हमारे पास आ गई हैं कि बच्चों को हमने वर्गीकृत किया है फिर से किस कैरेक्टर के आधार पर। एक ही कक्षा, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को एक ग्रुप में हमने रख दिया है। जैसे कि जितने भी बच्चे 6 क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, फिर 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही हमारे पास इतनी सारी क्लासेस आ गई हैं। फिर एक क्लास में भी हमने बच्चों को यहाँ पे क्लासीफाई किया था, हमने क्लास 11th ली थी, हमने बोला था ये एक क्लास हमने ले ली है। अब क्लास को हमने बोला इस क्लास को डिवाइड करो कि किस बच्चे के पास कौन सी स्ट्रीम है यहाँ पे। तो हमारे पास आते हैं कि जिनके पास साइंस थी, जिनके पास आर्ट्स थी, जिनके पास कॉमर्स थी, और ये जो हमारे पास ग्रुप आते हैं, ये जो हमारे पास आता है, ये क्या है, ऑर्डर है, आपको याद होगा, ये हटा दो, किंगडम एनिमल की बात कर रहे हैं हम। ये हमारे पास ऑर्डर आ गए हैं। तो ऑर्डर हमारे पास कितने ऑर्डर आए हैं, 3 ऑर्डर आए हैं। एक ये है, एक बच्चा ये है, कुछ बच्चे ये हैं जो साइंस वाले थे, कुछ बच्चे आर्ट्स वाले, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले आ गए हैं। अब हमने बोला साइंस वाले बच्चों को लो और साइंस वाले बच्चों में देखो कि पीसीएम किसकी है और पीसीबी किसकी है, तो लो। हमने आगे फिर से क्लासीफाई किया, हमने बोला यहाँ पे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे हैं, ठीक है। 50 बच्चों में से हमने बोला 30 बच्चों की साइंस है,
10 बच्चों की आर्ट्स है और 10 बच्चों की क्या है यहाँ पे, कॉमर्स है। ये था। हमने कहा कि 30 बच्चों की जो साइंस है उनमें से कितने बच्चों की पीसीएम है और कितने की पीसीबी है, तो हमने बोला 15 बच्चे जो हैं उनकी पीसीएम है और 15 जो बच्चे हैं उनकी पीसीबी है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या आ गया था, फैमिली आ गया था। ठीक है, फैमिली आ गया था। अब पीसीबी और पीसीएम में फॉर एग्जांपल आप पीसीबी वाले हैं, ठीक है, बायो पढ़ रहे हैं, आप पीसीबी वाले हैं, इनमें से आपने बोला चलो डिवाइड करो कि इनमें से कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। माना कि इनमें से 7 जो हैं वो गर्ल्स हैं और 8 जो हैं वो बॉयज हैं। ये आपका क्या आ गया है, जीनस आ गया है। अच्छा, हम यहीं पे, ठीक है। अब हमें एक और ग्रुप बनाना था, वैसे तो स्पीशीज तक होता है, तो हम और फॉर एग्जांपल टेस्ट हुआ, ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें या 7 गर्ल्स एंड 8 बॉयज हमारे पास आते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर हम एक और ग्रुप बना सकते हैं इनके नंबर के बेसिस पे कि कितने नंबर इनको मिले हैं या जो भी है। तो अभी के लिए सबसे छोटा ग्रुप हमारे पास ये आया है जीनस, वैसे स्पीशीज होता है। अब ध्यान से देखो, किंगडम, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, जब किंगडम हमने बनाया था तो हमने बस ये देखा था कि 500 लोग हैं। ये जो सबसे बड़ा ग्रुप जो किंगडम है उसमें हमने बोला था कि एक स्कूल में कितने लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं। आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि 500 लोग इसमें रहते हैं। सबसे छोटे वाले ग्रुप को देख करके आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है क्लास 11th में जो 30 बच्चे हैं वो साइंस वाले हैं, जिनमें से 15 पीसीएम और 15 पीसीबी वाले हैं। और पीसीबी वाले जो बच्चे हैं उनमें 7 गर्ल्स एंड 8 बॉयज हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस क्लासिफिकेशन के द्वारा आपने देखा कि जो सबसे छोटा ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उस ग्रुप की। क्या क्या रहती है, सबसे छोटा ग्रुप क्या है, सबसे छोटा ग्रुप है जीनस। कितने बने हैं, 2 ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप ये बना है, दूसरा ग्रुप ये बना है। तो आपने कहा कि जैसे 7 गर्ल्स है, हमने पता चला कि ये 7 गर्ल्स जो हैं ये क्या है, पीसीबी वाली हैं। ठीक है, पीसीबी वाली है, किस क्लास के हैं ये बच्चे, आपने कहा किस स्ट्रीम के हैं ये बच्चे, साइंस स्ट्रीम के हैं। कौन सी क्लास के हैं ये बच्चे, क्लास 11 के हैं। ठीक है, क्लास 11 के हैं और कौन से ग्रुप से आते हैं, ये स्टूडेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने कहा कि इस छोटे से ग्रुप में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्यों, क्योंकि जब हम बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो हम कुछ मेन मेन कैरेक्टर को देख करके बनाते हैं। जब हम उसके सब ग्रुप बनाते हैं तो हम और विशिष्ट या और स्पेसिफिक कैरेक्टर को ले करके यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई थी, ये सेम एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किंगडम, जो 5 किंगडम हैं उनके प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर किंगडम प्लांट है तो बहुत सारे उसके डिवीजन होंगे, हर डिवीजन की बहुत सारी क्लास होंगी, हर क्लास के बहुत सारे ऑर्डर होंगे, हर ऑर्डर की बहुत सारी फैमिली होंगी, हर फैमिली के बहुत सारे जीनस होंगे, हर जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होंगी। यानी कि ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होंगी जिनका जीनस एक ही होता है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, पैंथेरा, एक बार देखना, उसका एग्जाम्पल देखना, वो आपको एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे टेक्सोनोमी, ये सारी टेक्सोनोमी कैटेगरीज हैं, इसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं यहाँ पे वो भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में हमने बात की, किंगडम क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। अच्छा, डिवीजन मैं बार बार कह रही हूँ, डिवीजन जब प्लांट्स को आप पढ़ेंगे तो आप डिवीजन बोलेंगे, और जब एनिमल्स को आप पढ़ते हैं तो आप फाइलम पढ़ेंगे। तो आपने कहा किंगडम, डिवीजन या फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इतनी बातें समझ में आ गई है। चलो, अगर यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अच्छा, ये जो है ये आप जब आपके आने वाले चैप्टर होंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिटेल में आप पढ़ेंगे, 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं, जब किंगडम बनाए गए हैं तो किस कैरेक्टर के बेसिस पे हमने वो किंगडम बनाए हैं। फिर उसके बाद हर किंगडम के बारे में बात करेंगे, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे आप, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। प्लांटी और एनिमिलिया को आप और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ते हैं। एक बार ये जो स्लाइडर्स को देखो, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है कि क्या होती है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है, और जो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक एड, जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। टेक्सोनॉमिक एड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमिक एड यहाँ पर हमारी, ठीक है।
हेडिंग है टैक्सोनॉमिक एड, ठीक है। अब देखो टैक्सोनॉमिक एड क्या करते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब जो हमें यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। देखो आपको कोई भी एक नया जीव मिला है, ठीक है, आपको कोई भी एक नया जीव मिला है, कोई अज्ञात जीव, कोई एक अलग क्रिएचर जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, यही तो हमने बोला था। अब हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हम उसकी पहचान यहाँ पे जान सकें, हम जान सकें कि ये क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, यानी कि कुछ ऐसे हमारे एक ऐसी हेल्प हमें प्रोवाइड की जाती कराई जाती है जिससे कि हम पता लगा सकें कि जो क्रिएचर हमें देखने को मिला है वो क्या है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड जो है वो दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। कुछ होते हैं डेड, कुछ होते हैं लिविंग, ठीक है। डेड जो है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम के बारे में, हर्बेरियम के बारे में पढ़ने से पहले टैक्सोनॉमिक एड क्या होता है उसकी डेफिनेशन एक बार पढ़। टैक्सोनॉमिक गाइड और टैक्सोनॉमिक एड aids refers to the techniques, stored information and procedure useful in identification and classification of entities। देखो हमने बोले टैक्सोनॉमिक गाइड और टैक्सोनॉमिक एड्स जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे रेफरेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि किसी अज्ञात जीव की पहचान करने में, उनका वर्गीकरण करने में हमारी हेल्प करती हैं। और सबसे पहले हमारे पास आते हैं हर्बेरियम। अगर आप यहाँ पर अच्छा ध्यान रखो, ये हम कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब कि जो हमें हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। डेड में मतलब कि जो भी ये चीजें हैं ये हमारे पास डेड आती हैं। जैसे कि आपको एक ऐसा प्लांट मिला है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, अब आप जानना चाहते हैं कि ये जो प्लांट है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप जानना चाहते हैं, आप रिलेट करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख जाएंगे और आप हर्बेरियम शीट देखेंगे। हर्बेरियम शीट क्या होती है एक्चुअली में, प्लांट जो होते हैं उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और एक शीट में उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे चिपका दिया जाता है, ठीक है। हर्बेरियम जो है वो प्लांट्स का ही होता है। अब कैसे होता है हर्बेरियम, ये देखो यहाँ पे बनाते हैं, यहीं पे हमारे पास स्पेस है। हर्बेरियम क्या होता है, देखो हर्बेरियम एक शीट होती है, ये एक शीट होती है यहाँ पे, इसमें इसमें जो प्लांट है उसको चिपकाया जाता है, जो कि सूखा हुआ प्लांट होगा, ऐसे इसको चिपकाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है डेट, किस डेट को यहाँ पर इस प्लांट को यहाँ पे चिपकाया गया है। ये हर्बेरियम शीट कहलाती है। हर्बेरियम शीट का मतलब क्या होता है, ड्राई प्लांट को एक शीट में चिपकाया जाता है और उस प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। तो सबसे पहले तो लिखी जाती है डेट, कि कौन सी डेट में ये जो प्लांट है, ठीक है, ये डेट है कि कौन सी डेट में ये जो हर्बेरियम शीट है वो बनाई गई है। दूसरा प्लेस, किस प्लेस से, किस जगह से, किस स्थान से इस प्लांट को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है इस प्लांट को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है इसका कॉमन नेम, ठीक है, और इसका इंग्लिश नेम और इसका बोटैनिकल नेम, या आप जिसको साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं, बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी होता है इसका, कि इसके जो लीफ हैं वो कैसी हैं, या स्टेम कैसा है इसका, इसमें इसकी रूट्स जो हैं वो कैसी हैं, कुछ जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। ये हर्बेरियम शीट होती है, आपके पास आपकी बुक में इमेज दी गई होगी। और आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप जाएंगे और सर्च करेंगे, घर में सभी के पेरेंट्स के पास फ़ोन है, फ़ोन में एक बार सर्च करेंगे हर्बेरियम शीट कैसे दिखती है, ठीक है। और उसमें सिर्फ फोटो देख करके वापस नहीं आ जाना है, देखने की क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, अवेलेबल है उस हर्बेरियम शीट में।
तो अब आपके पास एक प्लांट था और आप जाते हैं हर्बेरियम शीट को देखते हैं, बहुत सारी हर्बेरियम शीट होती हैं और वहां पर आप रिलेट करते हैं कि जो प्लांट आपके पास है वो कैसा दिखता है, क्या इसके फीचर्स जो हैं वो मेरे प्लांट जैसे हैं या नहीं है। तो एक बार अगर आप हर्बेरियम को पढ़ेंगे तो क्या होता है, अ हर्बेरियम इज अ स्टोर रूम ऑफ अ असेंबल्ड प्लांट सैंपल। हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है यहाँ पे, ठीक है। हर्बेरियम एक स्टोर रूम है, हर्बेरियम शीट जहाँ पर प्लांट को ड्राई करके लगाया गया है, ठीक है। तो हमने कहा हर्बेरियम एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट सैंपल पाए जाते हैं। दीज सैंपल्स आर ड्राइड, squeezed and protected on sheet, after which they are systematically ordered in according to with the classification system universally accepted। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हर्बेरियम रूम होता है वहां पर हर्बेरियम शीट बनाई जाती है जिसमें शीट पे प्लांट को ड्राई करके लगाया जाता है एंड, और क्या बोला गया है, ऑन शीट आफ्टर विच दे आर सिस्टमैटिकली ऑर्डर, इन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्डर में रखा जाता है इन अकॉर्डिंग विद द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें ऑर्डर में यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल है और जो यहाँ पे चल रहा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो यहाँ पे सिस्टम होगा क्लासिफिकेशन का। द हर्बेरियम शीट कंसिस्ट ऑफ अ मार्क कंसर्निंग द साइंटिफिक नेम। अब आपको बताइए कि हर्बेरियम शीट में क्या क्या होगा, साइंटिफिक नेम होता है, डेट कब ये हर्बेरियम शीट बनी है, द स्पॉट ऑफ अ गैदरिंग, स्पॉट ऑफ गैदरिंग नहीं किस जगह से लिया गया है यहाँ पे, नेम ऑफ कलेक्टर। हाँ एक और चीज जो हमारे यहाँ पे रह गई है, यहाँ पर कलेक्टर का नाम भी आता है कि किसने इसको कलेक्ट किया है, कलेक्टर नेम, यानी कि वो जो साइंटिस्ट है या वो जो व्यक्ति है जिसने इस शीट को बनाया है, जिसने इस प्लांट को कलेक्ट किया है, तो उनका भी नाम आता है। तो नेम ऑफ कलेक्टर उस शीट में यहाँ पे लिखा जाएगा। फैमिली एंड मच मोर कंसर्निंग द सैंपल, और कुछ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इसके फीचर्स का, जिससे कि आप उसको देख करके आइडिया लगा सके कि आपके पास जो प्लांट है वो कैसा होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे एड आता है दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम्स, आप म्यूजियम्स में गए होंगे, आपने विजिट किया होगा, और म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में प्लांट्स भी होते हैं जो डेड होंगे, म्यूजियम में एनिमल्स भी रखे जाते हैं जो कि डेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं जिससे कि जो जीव है उन्हें प्रिजर्व रखा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रिजर्व मेथड है उनके बेसिस से बोला जाता है कि जो प्रिजर्वेशन के जो मेथड हैं वो क्या क्या होंगे, या तो क्या किया जाएगा, ड्राई करके उन्हें रखा जाएगा, उन्हें ड्राई किया जाता है और उन्हें वहां पे रखा जाता है, या क्या किया जाता है, जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल्स होते हैं और केमिकल के अंदर उनकी जो बॉडी है वो डिप करके रखी जाती है। आप जाएंगे जब अपने लैब में जाएंगे, बायो लैब में, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव होंगे, स्पेशली जो एक्वेटिक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक वहाँ पे छोटे छोटे जार होते हैं, मतलब जितना बड़ा जीव होगा उतने जार होंगे, उन जार में कुछ लिक्विड होता है, क्या होता है वो, HCHO, ठीक है। ये केमिकल होता है, उस केमिकल में उनकी बॉडी को रखा जाता है, जैसे कुछ फिशेस, छोटी छोटी फिशेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनमें क्या रखा जाता है, उनको वहां पर उस लिक्विड में डिप करके रखा जाता है जिससे कि वो खराब नहीं होते हैं। तो दो ऑप्शन है, तो ड्राई करके उन्हें रखा जाता है या उन्हें लिक्विड में डिप करके रखा जाता है, या इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के लिए इंसेक्ट बॉक्स बनाए जाते हैं। आपने अगर आपके लैब में होंगे तो आपने देखे होंगे, अगर आपके लैब में नहीं है तो क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे बटरफ्लाई है, तो क्या किया जाता है बटरफ्लाई को, जैसे कि ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, पहले इसको किल किया जाएगा, ठीक है, इसको किल किया जाएगा, इसको मारा जाएगा, फिर इसको एक बॉक्स में रखा जाएगा, और इस बॉक्स में इसको यहाँ पे ऐसे पिन या जो छोटी छोटी कील होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिससे कि बॉडी जो है वो एकदम फैली हुई रहे और आप उसके पार्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो ये होता है इंसेक्ट बॉक्स।
चलो यहीं पे लिख लेते हैं इंसेक्ट बॉक्स। तीसरा होता है इंसेक्ट बॉक्स। ठीक है, 3 तरीके हो गए हैं। या चौथा तरीका होता है स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब क्या होता है, जो बड़े जीव होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि उनकी जो बॉडी वो अंदर से खोखली हो जाती है, खोखली किया जाता है, अंदर कोई भी जो आपने कहा कॉटन है या कोई भी ऐसी चीज़ है उससे भरा जाता है, स्टफिंग की जाती है। और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनको ऐसे ही रखा जाता है, आपको देखने में लगेगा कि एकदम जीवित है क्योंकि उसकी जो बॉडी अंदर से स्टफ की जाती है। या एक और तरीका होता है कि जो स्केलेटन है उसको भी यहाँ पे रखा जा सकता है, स्केलेटन को भी वहाँ पे रखा जाता है। तो म्यूजियम में जो जीव है उन्हें अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, पढ़ ले एक बार म्यूजियम में क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे की है। आपने कहा म्यूजियम क्या है, इट इज द repository having a assembly of a different plants and animal samples preserved for study and a further information source। म्यूजियम एक इंफॉर्मेटिव सोर्स है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रखे जाते हैं। इनको प्रिजर्व यहाँ पे किया जाता है स्टडी के पर्पज से भी और इंफॉर्मेशन के पर्पज से भी। हेयर द एंटिटीज आर अ प्रिजर्व्ड ईदर एज अ ड्राई, आपने कहा कैसे इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, या तो इनको ड्राई सैंपल के रूप में किया जाता है। इन एडिटिव अरेंजमेंट्स होता है, इट यूजुअली हैज अ एक्यूमुलेशन ऑफ अ स्केलेटन, स्केलेटल भी यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है म्यूजियम। अब हर्बेरियम रूम हो या म्यूजियम हो, यहाँ पर जो डेड हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल है वो रखे जाते हैं। लिविंग में क्या होता है उसको पढ़ेंगे, पहले ये देखो, ये नोट करो। देखो लिविंग में जो आप पढ़ते हैं वो आपके बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन और आपके जूलॉजिकल पार्क है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, लिविंग होंगे। बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होंगे, वहाँ पर उनके साइंटिफिक नेम कॉमन नेम होंगे। जूलॉजिकल पार्क में सेम होंगे, एनिमल होंगे, उनके साइंटिफिक नेम कॉमन नेम यहाँ पर होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये कि बोटानिकल गार्डन के कुछ एग्जाम्पल्स आपको आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडियन बोटानिकल गार्डन है। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, ये 2 से 3 एग्जाम्पल हैं, वो आप लोग करके लेकर के आएंगे। तो ये है आपके टैक्सोनॉमिक एड्स जो आप एक बार घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।